साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 51वां श्लोक। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। एक सवाल है कि अर्जुन भगवान के किस रूप को देखकर स्थिर चित्त हो गया? आखिर उस रूप की क्या विशेषता थी? हमारा भी एक प्रश्न है कि भगवान को इंसान को समझाने के लिए इंसान क्यों बनना पड़ता है? एक मनुष्य के लिए यदि ईश्वर मानव रूप में व्यक्त होता है तो उसे वह सरलतापूर्वक ग्रहण करता है। एक मनुष्य किसी दिव्य या भयंकर रूप को कदाचित नहीं चाहता है, इसलिए भगवान कभी कभी मानव रूप धारण करके ईश्वर का अवतार बन करके भक्तों के संतुलन के लिए आते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, अब मेरे विचार व्यवस्थित हो गए, अब मैं आपको एक मानवीय रूप में देखना चाहता हूँ। मेरा सारा भय चला गया और अब मैं शांत हो गया हूँ। भगवान को भी इंसान को समझाने के लिए इंसान बनना पड़ेगा। इंसान के चित्त की, मन की सीमा है, उस सीमा से ज़्यादा वह जा ही नहीं सकता, नहीं तो वो भयभीत हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा और वो पूरी तरह समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए भगवान को चलता फिरता इंसान के रूप में भगवान को मनुष्य समझ सकता है। तो अर्जुन भगवान के मानवीय स्वरूप को देख करके वो स्थिर चित्त हो गया और मानव जब मानव को देखता है तो सहज ही एक इक्वेशन बैठ जाता है, केमिस्ट्री मैच कर जाती है, रेजोनेंस बैठ जाता है। तो उस विशेष रूप को, वही विशेषता है। भगवान जब मानव के रूप में आते हैं तो सामान्य मानव उनके लिए ज़्यादा ग्रहणशील हो जाता है, यही उनकी विशेषता है। जब वो मानव रूप में होते हैं, अवतार लेकर के आते हैं और धरा के सारे कष्टों को भी दूर करते हैं और इंसान को जो संदेश देना चाहते हैं, जिस उद्देश्य के लिए आते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं जब मानव शरीर धारण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 52वां श्लोक। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्ययस्वरूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदूर दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। एक प्रश्न है कि भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप को दिखाते हुए अर्जुन से क्या कहा? अच्छा, एक बात बताएं कि देवता भी भगवान के उस रूप को देखने के लिए क्यों आतुर रहते हैं? वैसे यह रूप देखना भी बड़ा कठिन है, बड़ा ही कठिन है। देवता भी इसे देखने के लिए सदा आतुर रहते हैं। भगवान कहते हुए मेरे इस रूप को देखने के लिए देवगण ललायित रहते हैं। देवगणों के लिए जो रूप सुलभ है भगवान का, जहाँ वो जा सकते हैं, वह जगह है क्षीर सागर, वैकुंठ, जहाँ भगवान विष्णु रूप में विराजते हैं। या कैलाश चले जाते हैं देवता, वहाँ पर भगवान शिव रूप में विराजते हैं। भगवान का शिव रूप या विष्णु रूप सुलभ है देवताओं के लिए, लेकिन भगवान का विश्व रूप जो है वह देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। भगवान का विश्व रूप देखना उनके लिए भी संभव नहीं है। हाँ, अगर ये कृपा भगवान करें तभी देवगण भी देख सकते हैं, अन्यथा वो भी नहीं देख सकते हैं। तो भगवत कृपा होगी तो देवगण भी भगवान के विश्व रूप को देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 53वां श्लोक। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चिज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं ना वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। एक बात बताएं कि भगवान अर्जुन से यह क्यों कहते हैं कि मैं इस रूप में किसी कर्म के द्वारा नहीं देखा जा सकता? हमारी भी एक जिज्ञासा है कि क्या भक्ति से सब कुछ संभव है? भगवान यहाँ कहते हैं न तो वेदों के अध्ययन के द्वारा, न तपस्या के द्वारा, न दान के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा मैं इस रूप में देखा जा सकता हूँ। जैसा तुमने देखा तो फिर इस प्रकार आपको कोई कैसे देख सकता है, ये प्रश्न उठता है। भगवान कहते हैं कोई विधि, कोई विधान, कोई ज्ञान, कोई यज्ञ भक्ति के बराबर नहीं है। किसी भी कर्म से यह संभव नहीं है। पहले के भी श्लोक में भगवान इन बातों को कह चुके हैं, फिर यहाँ दोहरा रहे हैं।
सामान्य कर्म से तप श्रेष्ठ है, निष्काम कर्म से निष्काम तप श्रेष्ठ है, और निष्काम तप से योग श्रेष्ठ है, और योग से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है। यही सत्य है। भक्ति के द्वारा ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं जाना जा सकता, नहीं पाया जा सकता, नहीं देखा जा सकता, क्योंकि भक्ति का फल स्वयं भगवान है ना। भगवान जब है तो फिर कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव संभव हो जाता है, कुछ भी फिर असंभव रहता नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परन्तप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। एक प्रश्न है कि एकांत भक्ति और अनन्य भक्ति क्या है? हमारा एक प्रश्न है कि अनन्य भक्ति को भगवान ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं? भगवान यहाँ कहते हैं कि तुम जो मेरा विश्व रूप देखे वह नहीं देखा जा सकता। मैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही इस विश्व रूप को जानने, देखने और मुझे प्रविष्ट होने की क्षमता मिल सकती है। अर्जुन, हे शत्रुओं के संहारक, मैं जाना जा सकता हूँ केवल भक्ति के द्वारा ही। कोई मुझे जान सकता है। किस प्रकार की भक्ति? तो अनन्य भक्ति के द्वारा। मुझसे एकाकार होने के लिए केवल अनन्य भक्ति ही तुम्हारी सहायता कर सकती है। इसलिए भगवान ने पहले कहा, ज्ञानी नित्य मुक्त है, सदा परमेश्वर में समर्पित उस स्त्री या पुरुष का ध्यान परमात्मा पर केंद्रित है। वैसे ही भक्त की भक्ति, एकांत भक्ति, अनन्य भक्ति परमेश्वर पर स्थित है और कोई साधन नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि समस्त गीता शास्त्र का सारभूत अर्थ यही है जो हमें पूर्ण मोक्ष तक ले जाने में सक्षम है। इसलिए भगवान ने पहले कहा, ज्ञानी नित्य मुक्त है, सदा परमेश्वर में समर्पित उस स्त्री या पुरुष का ध्यान परमात्मा पर केंद्रित है। वैसे ही भक्त की भक्ति, एकांत भक्ति, अनन्य भक्ति परमेश्वर पर स्थित है और कोई साधन नहीं है। शंकराचार्य ने कहा, समस्त गीता शास्त्र का सारभूत अर्थ यह है जो हमें पूर्ण मोक्ष तक ले जाने में सक्षम है अथवा आध्यात्मिक उपलब्धि तक ले जाने में सक्षम है। एक अनुष्ठान जिसका अभ्यास करना और जीना चाहिए, उसे समुचित तेज का निष्कर्ष निकालकर यह कहा जा सकता है, गीता सभी उपनिषदों का निचोड़ है और यह श्लोक गीता का सारभूत है जिसका अभ्यास दिन प्रतिदिन के जीवन में किया जाना चाहिए। जो अंतिम श्लोक है, अंतिम श्लोक का अभ्यास हर एक इंसान को प्रतिदिन करना चाहिए और खासकर एकादशी के दिन तो जरूर करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 55वां एवं अंतिम श्लोक। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। एक सवाल है कि भक्ति कैसे सबसे सरल उपाय है? अनासक्ति का मूल अर्थ क्या है? साथ ही यह भी बताएं कि गीता का निचोड़ क्या है। हमारा भी एक प्रश्न है कि भारत के लोगों को और समस्त विश्व के लोगों को आज क्या सीखने की जरूरत है? अन्य विद्वान गणों ने तथा शंकराचार्य ने भी कहा, गीता सभी उपनिषदों का निचोड़ है जिसका अभ्यास दिन प्रतिदिन के जीवन में किया जाना चाहिए। अगर हम इस श्लोक के व्यवहारिक निर्देशों का पालन करें तो हमें और कुछ भी आवश्यक नहीं है। भक्ति सदैव सरल है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अनेक लोग यह सरल बात नहीं चाहते। हम वस्तुओं को जितना जटिल बनाते हैं उतना ही प्रसन्न होते हैं। कोई भी इन निर्देशों का पालन कर सकता है। तो भगवान कहते हैं, वह जो मेरे लिए कार्य करता है, मुझे अपना ध्येय समझता है, मेरे प्रति समर्पित है, इंद्रियों की आसक्ति से मुक्त है और किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखता, हे पांडुपुत्र, वह मुझे प्राप्त होता है। अर्थात जो भी कार्य करे भगवान को समर्पित कर करें, जो भी कार्य करे भगवान की सेवा समझ कर करें। घर पर कार्य करते हुए आप यह सोचें कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो तथ्य यही है कि समस्त जगत अगर भगवान का रूप है तो कोई भी कार्य करता है वह भगवान की सेवा कहलाता है, जिसे आराधना कहते हैं। भगवान प्रथम ध्येय है, लक्ष्य है, से सभी बातें दूसरे स्तर पर है। इसलिए जो भगवान को सर्वोच्च ध्येय मानते हैं और इसके लिए जो प्रशंसा प्राप्त होती है तो वे अधिक प्रसन्न नहीं होते। न छोटी पदवी से पदोन्नति प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं, ये सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ी वस्तु है भक्ति,
मेरे भक्त बनो, एकमात्र शुद्ध प्रेम ये तुम्हारे और मेरे बीच का संबंध है। मन को इंद्रियों की किसी भी आसक्ति से मुक्त करो, आसक्तियाँ चली जाएंगी, प्रेम बना रहेगा। हम मित्र के प्रति आसक्त से अनासक्त हो सकते हैं, लेकिन हम मित्र को प्रेम करते रहेंगे। पत्नी से अनासक्त रहेंगे, लेकिन उसे प्रेम करते रहेंगे, उसकी सेवा करते रहेंगे। यह अंतर हमें जानना चाहिए। अनासक्त का अर्थ यह नहीं कि आप अपने आसपास के वातावरण से निष्ठुर हो जाएंगे। जैसे मैं चिंता नहीं करता, मैं परवाह नहीं करता कि बच्चे रो रहे हैं, ये सत्य नहीं है। वहाँ प्रेम होना चाहिए, मेरा बच्चा हो या किसी और का बच्चा हो, यह एक ही है। आवश्यक हो तो मैं उस व्यक्ति का भी ध्यान रखूँगा। अतः ये एक विस्तार है, संकुचन नहीं। बिना आसक्ति के केवल प्रेम, शुद्ध प्रेम और शुद्ध प्रेम। इसके बाद ज्ञान और भक्ति की महत्वपूर्ण शिक्षा आती है। किसी के प्रति घृणा से रहित निर्वैर, इस बारे में कोई कठिनाई नहीं। मैं क्यों घृणा करूं? अरे वही सब जीवों में स्व बना हुआ है, फिर किस प्रकार की घृणा? तनिक सा यह विचार हमें एक कंक्लूजन देता है, एक निष्कर्ष प्रदान करता है। किसी स्त्री या पुरुष में ऐसा है तो ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त होगा, भगवान ऐसा कहते हैं। हे अर्जुन, यह श्री कृष्ण का वचन है और गीता का निचोड़ है। भारत के लोगों को और समस्त विश्व के लोगों को आज यही सीखने की जरूरत है। एक धर्म जो उच्च चरित्र में उद्धृत होता है, किसी के प्रति घृणा नहीं रखता, सभी के लिए प्रेम, अनासक्त मन के साथ, ये बहुत सुंदर विचार है और इसे सभी को अपनाना चाहिए। हम अच्छा काम करें, उसे भगवान में समर्पित करते हुए करें कि मैंने कुछ नहीं किया। इस प्रकार से यह सब व्यवहारिक बातें हैं, इसलिए अधिक से अधिक लोग इसे समझें और इसका अभ्यास करें। जैसा कि श्लोक में कहा गया, यह महानतम अध्याय का महानतम श्लोक है। भगवान स्वयं इसे अभिव्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार यह संपूर्ण अध्याय इस अंतिम श्लोक में भक्ति के उल्लेख के साथ समाप्त होता है। अगला अध्याय भक्ति योग है। कुछ भक्ति योग 15वें अध्याय में मिलेगा और अंत में 18वें अध्याय में तो मिलता ही है। तो भगवान के वैश्विक रूप का दर्शन नामक यह 11वां अध्याय समाप्त हो रहा है।